हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आकांक्षा विजिट। आज है डे 5 ऑफ 30 डेज ऑफ ब्यूटिशियन कोर्स का। ठीक है, आज हम बात करेंगे मैनिक्योर की। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैनिक्योर है एंड हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डे हम बात करेंगे मैनिक्योर टूल्स की, सेकेंड डे हम बात करेंगे मैनिक्योर प्रोसीजर्स की एंड थर्ड डे वी आर टॉकिंग अबाउट कि इसके प्रैक्टिकल कैसे होंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिकल करके इसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे डिटेल्स मैंने नोटेड डाउन कर दिया है, सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। ठीक है, अब इनके क्या नाम है और इनको प्रोफेशनली कैसे आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इनको कैसे बोलेंगे, हम इस बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है हमारा ब्रश। सी, ये ब्रश है। ठीक है, ये क्लींजिंग के टाइम में स्किन को, डर्ट को क्लीन करने के काम आता है, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्लीन करते हैं, तो ये ब्रश है। ठीक है, सेकेंड जो है वो हमारा क्यूटिकल पुश है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है इसको क्यूटिकल पुशर बोलते हैं। यहाँ से क्यूटिकल्स को हम पुश करते हैं। ठीक है, जो ये डेड स्किन होती है इसको यहाँ पे इस तरीके से हम पुश करते हैं, पुश करने का ये काम करता है, तो इसको बोलते हैं क्यूटिकल पुशर। आप देखिए इस तरीके से होता है एंड लास्ट में इस तरीके से होता है ये। ठीक है, इसको क्यूटिकल पुशर बोलते हैं। प्रॉपर देखिए, सी, इस तरीके से होता है। ठीक, ये होता है क्यूटिकल पुशर। थर्ड हम बात करते हैं ट्वीजर एंड प्लकर की। ठीक है, वेट वेट वेट, ये सी, थर्ड जो है ये है ट्विजर एंड प्लकर। ये जो है ये देख के लग रहा होगा कि ये आईब्रोज के लिए काम आता है, आईब्रोज रिमूव करने के लिए काम आता है, जबकि नहीं, आईब्रोज रिमूव करने के लिए भी काम आता है, आईब्रोज के प्लकर्स हेयर को निकालने के भी काम आता है। बट ये यूज होता है, इसको ट्विजर भी बोलते हैं। ट्विजर जो यूज होता है वो यूज होता है यहाँ के जो नेल्स निकालने के लिए। मैनिक्योर का मतलब कि हैंड की पूरी सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ से ये हेयर को क्लीन निकालने के लिए ये काम आता है, इसलिए मैनिक्योर टूल्स में भी आता है। इसका कोई यूज होता नहीं है बिकॉज लोग हैंड में वैक्सिंग करा लेते हैं, बट उसके बाद भी क्योंकि एक पूरी सर्विस है मैनिक्योर, तो इसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्विजर। इसके बाद बात करते हैं हम नेल फॉइल की। ठीक है, इसमें जो है फोर्थ जो है ये हमारा नेल फॉइल है। ठीक है, ये भी नेल फॉइल है, ये भी नेल फॉइलर है एंड ये भी नेल फॉइलर है। ठीक है, तीनों चीज है, ये नेल को शेप देने के काम आता है इस तरीके से। ठीक है, नेल्स को शेप देने का काम इसका होता है। ठीक है, इसको नेल फॉइलर बोलते हैं। इसके बाद बात करें क्यूटिकल निपर एंड क्यूटिकल क्लिपर की। दो में से एक चीज, दोनों ही बोलते हैं लोग इसको। ठीक है, ये है वो प्रोडक्ट। ठीक है, ये है क्यूटिकल निपर और क्यूटिकल क्लिपर, क्लिपर सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो भी चीजें हैं, जो भी टूल्स हैं, इनके नाम याद करने बहुत जरूरी हैं। प्रोफेशनली जब भी आप किसी को बोलेंगे तो इसके कुछ और नाम नहीं होते, इनके यही नाम होते हैं जो आपको बुलाने हैं, जो आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप सीख रहे हैं तो उसको प्रॉपर देखिए एंड सीखिए। अभी आप, अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्यूटिकल क्लिपर या क्यूटिकल निपर क्या होता है, तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको जानना। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर लर्निंग कीजिए। ठीक है, हम मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, और आप भी इतना टाइम निकाल के चीजों को देख रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए उनकी, और आप कंटिन्यूअसली आप उसको देखिए, या तो नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप वीडियोस को रेगुलरली 10 मिनट का टाइम निकाल के उसको देखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नोट्स बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला अगर आप उसको रिपीट करके नहीं देखने वाले। ठीक है, एंड वीडियोस देखने से भी कुछ नहीं होने वाला अगर आप उसको रिपीट करके नहीं देखने वाले। ठीक है, तो इसलिए है कि आप चीजों को अपने माइंड में रखिए, उसको याद रखिए ताकि आपको प्रैक्टिकल चीजें रहें। ठीक है, अभी मैं आपको कोई नोट्स लेके नहीं पढ़ा रही। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी वो आपके लिए बेहतर काम करेंगी, अदरवाइज वो काम आपके लिए नहीं करने वाली। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टू वीडियो। ये है क्यूटिकल, हमारा क्यूटिकल निपर। ये जो होता है ये यहाँ पे डेड सेल्स को निकालने के काम आता है, जो साइड वाले एरिया पे जम जाती है डेड सेल्स। ठीक है, उसको रिमूव करने के काम आता है, उसको क्लीन करने के काम आता है। ठीक है, ये क्यूटिकल क्लिपर का। ठीक है, इसके बाद है बनाना फॉइलर। सी दिस, अभी 3 फॉइल हमने देखे, इसके बाद हम ये एक फॉइल और देख रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बनाना फॉइलर। ठीक है, तो ये प्रॉपर इस तरीके से नेल्स को शेप देने के काम आता है, ये हैंडलिंग के लिए भी बेटर है और सही तरीके से काम थोड़ा इससे जल्दी होता है, इसके लिए इसको बनाना फॉइलर बोलते हैं। अब बनाना फॉइलर इसको बोलते हैं क्योंकि बिकॉज ये बनाना के शेप का होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बनाना फॉइलर। अब बात करेंगे हम बफर की। ठीक है, ये बफर है। ठीक है, थ्री, इसके जो 3 साइड्स होते हैं वो बहुत वो होते हैं, लाइक रफ होते हैं, थोड़े से खुरदुरे होते हैं। ठीक है, और जो इसके 3 साइड्स होते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, ये स्मूथ होते हैं। तो क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली डेड, जो ऊपर वाला हमारा सरफेस है, इस एरिया को पहले यहाँ से इससे घिसते हैं,
घिस के इसको क्लीन करते हैं। देन देखिए ये लग गया, ठीक है। देन उसके बाद से फिर वापस इसको इस एरिया से स्मूथ करते हैं। ये इस तरीके से इसको स्मूथ करते हैं। तो ये काम होता है, ये क्लीन करने के लिए भी काम आता है और ये करने पर नेल पे शाइन नेचुरली बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। कोई कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, नेल पे शाइन ऐसे ही बहुत अच्छी रहती है। इसके लिए इसका यूज किया जाता है, इसको बफर बोलते हैं। डोंट थिंक कि दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम नहीं है, दोनों चीजें डिफरेंट है, ठीक है। ये जो है ये आपका नेल सेट करने के लिए काम आता है, नेल को शेप देने का काम करता है। ये जो है ये नेल के सरफेस एरिया को क्लीन करने का, उसको उस पे शाइन ऐड करने का काम करता है। ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। देन अब बात करते हैं हम नेल कटर की, ठीक है। मैंने इसको इस लिस्ट में रखा हुआ है। नेल कटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के आते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स होता है इनका। एक होता है एक ये, ठीक है, जो कॉर्नर कट करने के लिए होता है। दूसरा मीडियम होता है जो आप सबके पास में होगा। तीसरा जो होता है वो होता है आपका बिग साइज का होता है, ठीक है। वो बिग साइज ये जो होता है ये साइड से कॉर्नर्स को कट करने के लिए, जब स्किन नेल जो होते हैं वो बहुत डीप सेट हो जाते हैं, बहुत डीप चले जाते हैं और बहुत पेन करता है कभी कभी, ठीक है। तो उसके लिए ये काम आते हैं, ठीक है। वहां से कॉर्नर से इस तरीके से अंदर जाके कट करने के ये काम आता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं। एंड सेकंड जो है ये नेल कटर इसके काम आता है। सेकंड मीडियम वाला जो सबने देखा है, जो सबसे बड़ा वाला होता है, वो जिनके नेल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत इजीली नहीं कट कट होते हैं, उनके लिए काम आता है वो, ठीक है। जिनके नेल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं उन लोगों के लिए वो काम आता है। तो ये लोगों ने बहुत कम देख रखा होगा, दैट्स व्हाई मैं इसको दिखा रही हूँ। बाकी 2 टाइप्स के आपके पास नेल कटर आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखे होंगे। एंड अब बात करते हैं क्यूटिकल कटर की, ठीक है। ये जो है ये क्यूटिकल कटर है, ठीक है। क्यूटिकल कटर जो होता है वो साइड्स में जब हम पुशर करते हैं, जब हम पुशर का यूज करते हैं, ठीक है, तो स्किन जो होती है वहां से उठ जाती है, ठीक है। वो डेड स्किन होती है, ठीक है। तो उसको हम निकालने का काम करते हैं इससे, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्यूटिकल कटर। लास्ट में बात करते हैं हम नेल क्लीनर की। सीरीज ये नेल क्लीनर है, ठीक है। ये नेल्स के सरफेस एरिया पर रब करके, जब कभी कभी डेड स्किन जम जाती है, बहुत ज्यादा नेल्स बहुत येलो हो जाते हैं और वो बहुत सही नहीं दिख रहे होते हैं, तब के लिए काम आता है कि नेल्स को हम पुश करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको पुश करते हैं। पुश करने के बाद में देन जो है हम उसके बाद से इसको क्लीन करते हैं। तो ये होता है इसका काम। ये 3 टाइप्स का ये भी आता है, बट मेरे पास में 2 है। ये 2 मीडियम साइज के हैं, ठीक है। एक का शेप ये है, दूसरे बड़े एरिया पर काम करने के लिए ये होता है। एंड थर्ड एक इससे भी बड़ा आता है, जिसमें ये लॉन्ग साइज में भी काफी होता है, स्पेस पे भी काफी होता है, ठीक है। वो जैसा उस्तरा होता है उस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये टोटल हो गया 10 टूल्स जो है, जो मैनिक्योर में यूज किए जाते हैं। ये बेसिक टूल्स हैं जो आपको मैनिक्योर यूज करते वक्त चाहिए होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को क्यूटिकल का प्रॉब्लम है, कुछ को नहीं है। कुछ को नेल्स में शेप नहीं चाहिए, प्रॉपर नेल कट ही कराना है। कुछ के नेल्स में ऑलरेडी शाइन रहता है, अगर वो ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो सारे टूल्स हर किसी पे यूज नहीं होते हैं, बट हाँ सारे टूल्स यूज होते हैं। तो इसलिए इनका पता होना, इनके यूजेस का पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे करना है और ये किस तरीके से होते हैं। स्पेशली इनके नाम पता होने जरूरी है कि कौन सी चीज किस यूज में आती है और किसका नाम क्या है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि डे 1 में आपको 10 से 15 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करनी है। अपना मॉर्निंग कैसे स्टार्ट करना है, चीजें कैसे शुरू करनी है, आपका जो भी मॉर्निंग आप सो के उठते हैं, जो भी आपके काम है आप उनको कंप्लीट करिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट थ्रेड की प्रैक्टिस करेंगे आप। देन आप देखेंगे कि फेशियल के स्टेप्स ऐसे क्यों है, फेशियल के स्टेप्स क्या क्या हैं। उसके बाद आप याद करेंगे कि कौन सा स्किन टाइप पे कौन सा फेशियल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में डे 4 का मुझे याद नहीं कि कौन सी टॉपिक थी वो, सो आप उसको देखिए एंड प्रॉपर रेगुलरली चीजों की प्रैक्टिस करिए। डे 5 आज हमारा मैनिक्योर का है, ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिए कि आप जब रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें डेफिनेटली अच्छी ही होंगी, वो खराब नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, और प्रैक्टिस करिए। अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल। बाय।